Hello, dear students. This is Professor Mukta Chandani again. आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सिनोनिमस यानी कि समानार्थी शब्द। तो लेट्स स्टार्ट सिनोनिमस। द डेफिनेशन ऑफ सिनोनिमस. A synonymous is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. यानी कि अगर सिनोनिमस शब्द का डेफिनेशन या उसकी परिभाषा को देखा जाए तो ये बोल सकते हैं हम कि सिनोनिमस एक ऐसा शब्द है या फिर ऐसा फ्रेज कहलाता है जिसकी एग्जैक्टली सेम मीनिंग होती है, यानी कि मीनिंग उसकी सेम रहेगी लेकिन वो दूसरी रहेगी और वो उसी वर्ड का या फ्रेज का रहेगा लेकिन लैंग्वेज सेम रहेगा। यानी कि अगर समानार्थी शब्द हिंदी में बोल रहे हैं तो वो हिंदी वाला लैंग्वेज रहेगा, लेकिन अगर अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो समानार्थी शब्द वो अंग्रेजी में रहेगा। तो अब जैसे उदाहरण पे आते हैं, हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि एक शब्द ले रहे हैं, हम बेड ले रहे हैं, यानी कि अगर बेड यानी कि खराब, यानी कि बेड का 5 मीनिंग भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 मीनिंग बता रही हूँ। एक बैड की मीनिंग होती है कि इविल, इमोर्टल, करप्ट, कंटामिनेटेड और स्पेल, यानी कि कोई भी चीज अगर हम या तो इमोर्टल बोलेंगे तो भी उसकी मीनिंग बैड होगी, करप्ट बोलेंगे तो वो उसकी मीनिंग भी बैड होगी, कंटामिनेटेड बोलेंगे तो वो भी उसकी मीनिंग बैड होगी, इविल बोलेंगे तो भी उसकी मीनिंग बैड ही होगी। तो समानार्थी शब्दों को सिनोनिमस कहते हैं। अब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। वॉचिंग टीवी फॉर टू लॉन्ग इज बैड फॉर आईज, यानी कि किसी भी टीवी, कोई भी टीवी को ज्यादा टाइम तक देखना आईज के लिए अच्छा नहीं होता, अच्छे खराब होता है। यानी कि वॉचिंग टीवी फॉर टू लॉन्ग इज बैड फॉर आईज। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल, जैसे एक काम शब्द है, काम यानी कि बिल्कुल शांति, काम। तो उसका काम का क्वाइट भी हो सकता है, पीसफुल हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, स्मूथ हो सकता है या कंपोस्ट हो सकता है। तो ये सारी मीनिंग, अगर हम कंपोस्ट बोलेंगे तो काम कहलाएगा, स्मूथ बोलेंगे तो काम कहलाएगा, माइल्ड बोलेंगे तो काम कहलाएगा, पीसफुल बोलेंगे तो भी काम, क्वाइट बोलेंगे तो भी काम। तो जो भी शब्द है उसका समान अर्थ वाले मीनिंग वाले शब्दों को सिनोनिमस कहते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, हम ये वाक्य में प्रयोग किया है हमने। When my mother misplaced her ring, I remained calm and kept looking for it till she found it. अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि डेफिनाइट। एक डेफिनाइट यानी कि कोई भी चीज की श्योरिटी होना, तो उस डेफिनाइट का श्योर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डिटरमिन्ड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। तो अब उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। व्हाइल थिंकिंग ऑफ बिगिनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट यू मस्ट बी डेफिनाइट अबाउट इट्स पर्टिकुलर प्रैक्टिकलिटी। यू मस्ट बी डेफिनाइट अबाउट इट्स प्रैक्टिकलिटी। तो एग्जाम्पल नंबर, डेफिनाइट का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब पॉजिटिव बोलेंगे तो डेफिनाइट होगा, डिटरमिन बोलेंगे तो डेफिनाइट, क्लियर बोलेंगे तो डेफिनाइट होगा, सर्टेन बोलेंगे तो डेफिनाइट होगा। यानी कि श्योर का मीनिंग होता है डेफिनाइट, डेफिनाइट का मीनिंग होता है श्योर। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल एंड है, एक शब्द एंड है। तो एंड का मतलब स्टॉप भी होता है, फिनिश होता है, टर्मिनेट होता है, कंक्लूड होता है, क्लोज साइड होता है और डिसकंटिन्यू भी होता है। तो ये सारी चीजें हो गई, एंड का मतलब एंड हो गई। अब एग्जाम्पल में इसको हम उसको मेक सेंटेंस बनाएंगे। आई विल एंड माई प्रेजेंटेशन विद द मोस्ट फेमस लाइन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। हैप्पी, एक हैप्पी शब्द है। एग्जाम्पल नंबर 5, हैप्पी। हैप्पी को हम सेटिस्फाई बोलेंगे, प्लीज्ड बोलेंगे, डिलाइटफुल बोलेंगे, जॉयफुल बोलेंगे, चीयरफुल बोलेंगे, ग्लैड बोलेंगे, ओवरजॉयड बोलेंगे। इतने सारे मीनिंग हम एक हैप्पी के लिए बोल सकते हैं। इसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं, सिनोनिमस शब्द कहते हैं। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। He has got a third division, but this but his parents are here it is the some mistake
but his parents are happy, but he has been promoted to the next class. That he has been promoted to the next class. He has got a 3rd division, but his parents are happy that he has been promoted to the next class. तो आज के लिए इतना ही. होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा. तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपको इसी तरह के वीडियो और भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे. थैंक यू so much for watching.